Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से आज का दिन, शुक्रवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम शुक्रवार के दिन को देख पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एक दिन वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में जोड़ता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और जो उसकी योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, और दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने सुंदर समय दिया है, मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। जैसे कि आपको मालूम है, हम दूसरे कुरिन्थियों के 9 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 5 पद से आगे देखने का प्रयास करेंगे ताकि परमेश्वर हमें इसके द्वारा भी आशीष प्रदान करें। 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के साथ समान तैयार हो। दान कैसे करें? 6 पद, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। परमेश्वर अपनी इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। शुक्रवार का दिन आपने दिया ताकि परमेश्वर आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बड़ी सुरक्षा की, आप हर कदम पर संभालते हैं, हमें हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई से, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से बचाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन एक बार फिर से आपने दिया, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे भाई नवीन दास के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके। हमारी बहन जैसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसी बहादुर के लिए जो दमों से, प्रभु हम उसके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर वो परिवार भी आप में आगे बढ़ता जाए, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन रतलाम से एरबारलो के लिए, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दासी के लिए, उनके जीवन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनकी बेटी के लिए अच्छे जीवन साथी का प्रबंध करें, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाए। आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर है, और समय पर सब कुछ को पूरा होने दे, ताकि आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है आपके नाम में पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं।
यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि एक एक दिन हम आपकी परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा करें। प्रियो, 5 पद में लिखा है, पौलुस बार बार कुरिन्थियुस की कलीसिया को इस बारे में लिख रहा है और कहता है, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं, जिन्होंने विश्वास किया, जो प्रभु के साथ सच्चाई के साथ चले, जिन्होंने अपने जीवन से झूठ को निकाला, जिन्होंने बुराई को अपने जीवन से निकाला, जिन्होंने पाप दूर किया और उस पाप को छोड़कर वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। यही है बदलाव, ये मसीह जीवन का बदलाव यही है कि हमारे जीवन से बीमारियां तो दूर होती है, हमारे जीवन से पाप भी दूर होता है। और ये पाप की परिभाषा ये है कि झूठ मेरे जीवन से अलग हो, बेईमानी मेरे जीवन से दूर हो, लालच मेरे जीवन से दूर हो, परेशानी मेरे जीवन से दूर हो। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में से दूर होते। इसलिए प्रियो, यहाँ कहता है कि मैंने भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं, क्योंकि उन्होंने उदारता से दान देना सीख लिया था। और जो दान देना सीख लेता है, जो बोना सीख लेता है, उसके जीवन पर प्रभु की बहुत बड़ी आशीष आती है। जो दान देता है, जो दूसरों को प्रोत्साहन देता है, जो दूसरों को आशीष देता है। इसलिए प्रियो, वो कहता है इन्होंने दान देना सीख लिया था, इसलिए उचित समझा तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, उदारता के साथ, जो उदारता से देता है, मन की उदारता से। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन भी आपको और मुझे इस बात के लिए कहता है कि जो उदार मन से देता है, परमेश्वर जो है वो देता है, जो जबरदस्त तरीके से देता है। और वो कहता है परमेश्वर मुझे और आपको इतनी उत्तम आशीष देना चाहता है और इस बात के लिए कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दे उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। उदारता से देने वाला हमारा परमेश्वर है। मुझे और आपको उदारता से देता है, मुझे और आपको उस उदारता का जीवन देना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि कुरिन्थियुस की कलीसिया के लोगों ने क्या किया, उदारता से दिया। और इसलिए मैंने उचित समझा कि भाइयों को तुम्हारे पास भेज दूं। तुम्हारी उदारता का फल लोगों तक पहुंचता है। आप उदार होते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, इसकी जानकारी दूसरों तक जाती है, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और जो उदारमंद होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम हमारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। इसलिए परमेश्वर याकूब के द्वारा लिखवाता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। उदारता से देने वाला व्यक्ति हिष्टपुष्ट होता है, वो हिष्टपुष्ट होता है, वो मजबूत होता है, उसके खत्तों पर बरकत आती, उनके खेत पर बरकत आती, उनकी नौकरी पर बरकत आती है, जो उदारता से देते हैं। इसलिए प्रियो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो प्रभु को देते हैं, जो लोग प्रभु की महिमा करते हैं,
उदारता के जीवन से। वो कहता है 6 पद में कहता है दान कैसे दें, दान देने का क्या तरीका होना चाहिए। परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाती है, परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट दी जाती है। वो कहता है बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। सेवा में देना, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो बहुत बोता है बहुत काटेगा, बहुत बार काटेगा। और इसलिए उसको किसी प्रकार की भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसलिए पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता का जीवन होना चाहिए, पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, पवित्रता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम पवित्रता का जीवन जीकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी की जाए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यह है मेरे और आपके लिए, जैसा आप बोते हैं वैसा काटेंगे। यदि आपने बोया है तो आपको काटना पड़ेगा। अच्छा फल बोया है तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोया है तो बुरा काटेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर